Now, the next topic is potential energy. स्थितिज ऊर्जा जिसको हिंदी में कहते हैं. तो now the energy possessed, आपका नाम देखो, दिस इज possessed, POSSED है, याद रखेगा. possessed by an object now by virtue of its position. This is ये आपका, और शेप और कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं इसको. नाम देखो, दिस इज एनीथिंग आपका नाम. नो नीड टू राइट सो मच आपका नाम, ओनली इट्स पोजीशन भी अगर आप लिखेंगे इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी. इसके अगर आपका एग्जांपल की स्थितिज ऊर्जा, like when the water is you have kept inside the glass, so there is no movement in the molecules of the water, that is the potential energy आपका की भी में. तो now is water stored in dam. डैम में जो पानी आपका स्टोर होता है आपका नाम has potential energy. This is due to its position. सिंपल सा. तो कोई पूछेगा वाई, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, या वाटर पार्टिकल्स ऑफ वाटर. तो दे आर स्टेशनरी, दैट्स वाई आपका नाम. दिस एग्जांपल आपका जस्ट फेवर टू पोटेंशियल एनर्जी. Then the second, now I stressed, now this is a, or compressed. ये जो spring होती है, this is the has potential energy due to its position. जो स्थिर अवस्था में जो चीजें हैं आपका नाम, I stress bow, बो धनुष, ये आपका नाम देखो, दिस इज एन एरो, दिस इज. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट आपका नाम. तो ये हो गया. अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी आपका नाम देखो, दिस इज टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आप अपनी बुक्स में देखिएगा, शायद है या नहीं है आपका नाम देखो, दिस ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज gets stored this is the in the form of gravitational potential energy. तो दैट इज आपका ना देखो, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखिएगा. दिस इज गैस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, आपका ये हो गया देखो आपका ना दिस. तो इसमें जो एग्जांपल आप देंगे, तो ये फर्स्ट वन, वाटर स्टोर्ड इन डैम. तो ये आपका डैम में जो आपका वाटर स्टोर्ड होता है आपका नाम, दिस इज द. तो ये अब इसमें आप देखेंगे जो बेसिकली डैम की जो आपकी वॉल्स होती हैं आपका नाम देखो, ये नीचे से वाइड बनाई जाती है आपका, हमेशा चौड़ी बनाई जाती है आपका नाम देखो, स्ट्रक्चर चौड़ी, क्योंकि बेसिकली वाटर
का जो प्रेशर रहता है आपका नाम देखो, तो ये pressure of water is more at the bottom of dam. इसमें जो बेसिकली लगता है प्रेशर इज इक्वल टू HDG। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मैंने अभी से पढ़ा दिया आपका नाम दिस इज, तो दैट्स व्हाई वाटर स्टोर्ड आपका नाम दिस इज। और इसको अगर आप बहुत अच्छा इन डैम में, तो वाटर स्टोर्ड एट ए हाइट इन डैम अगर आप करेंगे तो ये आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका नाम देखो दिस इज द। तो बेसिकली जो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, अबव द ग्राउंड, ये यहाँ ग्राउंड है, एंड इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपका इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, इससे ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा आपका नाम दिस इज द। तो पहला तो आपका टाइप पे आपका पोटेंशियल आपका एनर्जी आ गया। दूसरे को मैं बताता हूँ, इसको जरा कर लीजिएगा तो फिर मैं मिटा करके आपका ना देन आई विल जस्ट टेल यू। नाउ द सेकेंड टाइप इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल जैसा इसमें लिखा था, ओनली समथिंग यू हैव टू चेंज आपका नाम। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी EPE आपका नाम ऑफ अ बॉडी, दिस इज द आपका नाम देखो is the energy possessed by the body by virtue of its configuration। जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण आपका आता है आपका ना देखो दिस द इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, तानना, स्ट्रेच करना आपका ना, कंप्रेस करना। तो इसमें जो इसका एग्जांपल है ये, तो स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग है आपका ना देखो दिस इज ए। तो ये आप लिखेंगे इसमें हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो इस एग्जांपल को आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ना आप स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, दिस इज आपका नाउ हैज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप लिख सकते हैं इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका हो गया। नाउ प्लीज नाउ फिनिश इट।